सारा I want you to show me how to get to know someone like you, someone like you. I want you to know me, 'cause I know then you'll see. श्योर टेक इट। ये तो होगा, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। बॉस तो चाय ले आना है। अरे मान भाई कैसे हो? ठीक हो? आओ बैठो। अबे तो बोल ना। अबे मार यार। ब्लडी कॉर्पोरेट्स नहीं कैमरे टेबल में क्यों दिख रहा है? उधर देख के। साकिब तुम्हें सर बुला रहे हैं। अबे रोबोट की औलाद। ये रोबोट है। The reason I called you here is that you are probably well aware of our current economic बंद हो गया। नहीं मेरे दोस्त, सब खत्म हो गया। अपनी जवानी पढ़ाई में गुजार दी, लोगों के बातों के डर से अपने शौक मार दिए। पागल मत बनो, उल्टा सीधा क्यों सोच रहे हो? अबे वही क्या करूं? तो क्या करूं? गुस्से में मुझे तेरा 7 सेकंड ना टाइम। चल हल्की हल्की हल्की। अबे रुक जा। पागल मत बन भाई, जितना ज्यादा सामान उल्टा सीधा मत सोच, जितना जहन पर सवाल है उतना जल्दी पता नहीं। एक और पता नहीं। तू हंसता नहीं है। अरे नहीं भाई, कंपनी को बस बहाना चाहिए होता है काम से निकालने का। यार ये मुश्किल है यार फायर करने का। The same, this ain't the अस्सलाम वालेकुम, एक नए एपिसोड में आपको खुशामदीद कहते हैं। मेरा नाम साकिब है और आज की कहानी कुछ यूँ है कि अरे मैं भी तो हूँ। आ जाओ यार, आप भी आ जाओ, आप तो इस फिल्म का मेन हिस्सा हो। अस्सलाम वालेकुम। तो आज हमारे साथ ये भी मौजूद है मोहम्मद माज, इनको तो आप जानते होंगे, फिल्म में मेन रोल था इनका। तो अभी आजमाइश कैसे पॉसिबल हुई ये आपको खुद बताएंगे अब। तो जिस तरीके से कहते हैं कि कतरा कतरा समंदर बनता है, वाह। तो इसी तरह एक छोटी सी हमें हिंट आई। और आपको तो पता है कि हमारी फिल्म का बेसिक मकसद और क्या होता है। नंबर 1 कि हम स्टार्ट एंड दिखाते हैं, और नंबर 2 कि उसके एंड में पब्लिक मैसेज होता है, कोई ना कोई मैसेज होता है जो हम सोसाइटी को देना चाह रहे होते हैं। तो सबसे पहले हमें साकिब भाई ने कहा कि कुछ ना अलग करना है इस फिल्म के अंदर। अब क्या अलग करना है? बोला इन्होंने मुझे कुछ एक्शन दिखाना है। अब एक्शन तो हम दिखाने से रहे नहीं, तो इनके दिमाग में सुसाइड पता नहीं कहाँ से आ गई। ये कह रहे हैं कि नहीं सुसाइड करनी है, सुसाइड करनी। अब वो सुसाइड के प्लॉट कैसे खींचें? तो आहिस्ता आहिस्ता कतरा कतरा समंदर बना, एक आइडिया आया, दूसरा एक मिनट में बताता हूँ। तो जब फिल्म मेट होने वाला था जिसमें असल लाहौर जीता था, उसमें हुआ ही कुछ यूँ कि जब हम लोग एक नई फिल्म बनाना चाहते थे उसमें ये शामिल नहीं था। वो मेरे यूनिवर्सिटी वालों ग्रुप का था, मैंने पहले भी बताया था इस बारे में। तो हुआ ये था कि फिल्म मेट होने वाला था, उसकी कहानी रेडी हो गई थी पूरी कि हाँ भाई ये होगा ऐसा होगा। और मुझे ना इस दफ़ा एक जो चेजिंग सीन था शुरू का, मेरे दिमाग में पहले वही आया था कि उससे शुरू करेंगे। उसके बाद फिर मतलब पहला सीन ही मेरे दिमाग में वो आया था, कोई कहानी उस वक्त नहीं आई थी। फिर वो चेजिंग सीन बना हमारा कि स्क्रिप्ट में लिखा, फिर जाके अलग से कहानी बनी। अब बोलो इसके आगे। अब कहानी प्लॉट बन गया, स्टोरी जो थी वो पूरी साकिब भाई के दिमाग में आई, उसको रेंडर करते गए, उसमें कुछ ना कुछ हमने कमी बेशी थी जो दूर करी। उसके बाद एक कहानी बन गई। अब जैसे उन्होंने बताया कि जो कहानी थी वो दरअसल इनकी यूनिवर्सिटी वालों को उसमें काम करना था, सारी कास्ट इनकी यूनिवर्सिटी वाली थी, और उसके अंदर जो स्क्रिप्ट था वो पूरा इंग्लिश में था। अब वो टाइम की कमी की वजह से वो फिल्म वहाँ तो शूट हो नहीं सकी, तो ये आइडिया रह गया, प्लॉट रेडी, स्क्रिप्ट इंग्लिश में था। उसके बाद फिर हमने पूरी कास्ट चेंज करी, स्क्रिप्ट को हमने चेंज किया, और उसके बाद फिर हमने उसके अंदर कुछ ना कुछ अपनी तरफ से एडिट किया। स्क्रिप्ट तकरीबन 2 घंटे लगे उसको लिखने में, चेंज करना पड़े। उसके बाद फिर उसको दोबारा रेंडर किया, एडिट किया, और उसके अंदर तकरीबन आखिरी एडिट होने के बाद तकरीबन 1 हफ्ते के अंदर हमने शूट कंप्लीट करी। उसके अंदर और भी बहुत सारी कास्ट थी जो हमने देखी, तकरीबन 2 हफ्ते एडिट होने में, और उसको पूरा शूटिंग के अंदर हमें 1 हफ्ता लगा। 1 हफ्ते से भी कम टाइम, यानी कि 4 या 5 दिन में हमने शूटिंग कंप्लीट करी। लोकेशन का मसला होता है वो तो कर लिया हमने जैसे। इस फिल्म में लोकेशन का बहुत इशू था। मतलब असल में तो था कि ज़्यादातर घर के सीन थे, तो हाँ भाई कर लेंगे कुछ ना कुछ करके, लेकिन इस फिल्म में बहुत इशू था फिल्म का और लोकेशन का। अब इशू से अब यहाँ तो कराची की हालत को तो आप सबको पता है कि
क्या बोलते हैं वो, मांगने वाले तो वो बस मांगने वाले आ जाते हैं, फिर क्या करेंगे। अब लोकेशन का मसला था, उसके लिए जो चेजिंग जो सीन करना था उसके लिए गली चाहिए थी एक अच्छी सी, मतलब वहाँ लोग भी कम हो, ज़्यादा क्या कहते हैं टेंशन भी नहीं आए और सुकून से सब कुछ शूट हो जाए। तो उसके लिए हम अपने एक अच्छे से दोस्त मुइज़ भाई का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि उन्होंने हमें लोकेशन दी। और मतलब यार अब मेरे दिमाग में ना एक मतलब कुछ और था, ऐसी बात नहीं है कि जो मैंने सोचा था वही हुआ। मेरे दिमाग में था कि थोड़ा अलग से करेंगे चेजिंग का। मेन सीन मेरा यही था कि ये सीन मुझे अच्छा करना है, फिल्म जैसी भी हो, लेकिन ऐसी बात नहीं है कि बाकी सीन को छोड़ दो बस ये अच्छा कर दो, ऐसा भी नहीं है। जो चीज़ मुश्किल थी अकम्प्लिश करना वो हमने कर ली। अब आगे आप बताओ। आगे ये कि उसके बाद जो एंड का जो सीन है, जो सबसे ज़बरदस्त सीन था जिसमें साकिब भाई हमारे सुसाइड कर रहे थे, वो सीन बेसिकली छत नहीं है। अगर आप उस सीन को गौर से देखें तो वो छत नहीं है, कोई रूफ नहीं है, बल्कि वो जो छतों पर टंकी होती है वो वाली छोटी सी जगह है जहाँ पर ये खड़े हुए थे। और जहाँ ये खड़े हुए थे वो बिल्कुल कोना था उस टंकी का, यानी कि नीचे सीधा आप गिरते ये इज्जत देनी पड़ती, क्या करें, हमें रोल दिया इन्होंने। तो अगर इतना वहाँ पे मुश्किल थी कि अगर हल्का सा हमारा पैर यूँ होता या मैं जो भागते हुए आ रहा था वो बहुत एहतियात से, अगर हल्का सा भी पाँव स्लिप होता तो सीधा हम छत पर गिरते हैं। और छत की हाइट भी तकरीबन 10 फुट के करीब थी। एक इंटरेस्टिंग वाक़या वो सीन तो हो गया। अब वहाँ से उतरना अब वहाँ से उतरना था हमें। तो बगैर कोई सीढ़ी नहीं है हमारे पास, कोई टूल नहीं चढ़ने का ऊपर। हमने अपने हाथों की मदद से और कैसे जैसे हम ऊपर चढ़े। अब नीचे उतरने का टाइम है तो मैं तो उतर गया आराम से। ये भाई जो थे, मैं इनको वीडियो नहीं दिखाऊंगा, वो वीडियो भी है शूट में, अगर आप लोग कुछ कहें तो उसे दिखा दें। ये टंकी पर से गिरे हैं, बाकायदा इनके यहाँ कमर पर चोट आई है और अल्हम्दुलिल्लाह बच गए ये। वो जो एक्ट की गई है सुसाइड, वो हकीकत में सुसाइड नहीं हुई और अल्हम्दुलिल्लाह बच गए। उस पर हम शुक्र अदा करते हैं कि हमें फिल्म मिल गई, वरना हमारी फिल्म रुक जाती। उस वक्त ना मेरे दिमाग में एक स्कीम आई थी अच्छा खैर, अब मेन बात आती है स्टोरी की। स्टोरी बनी कैसे, अब वो हमने क्लियर नहीं करा, पहले हम बता तो रहे थे लेकिन हमने क्लियर नहीं करा। अब जो मैसेज था बेसिकली, एक तो सुसाइड ना करनी चाहिए वो मैसेज था कि बाद में आप किसी भी रिलीजन से ताल्लुक़ रखते हैं, आप आफ्टर लाइफ में क्या बोलिए बिलीव करते हैं, आफ्टर लाइफ में बिलीव करते हैं, हर कोई बिलीव करता है, सही है। तो सुसाइड इज़ नॉट एन ऑप्शन, सही है। पहला मैसेज ये था। दूसरा मैसेज ये था कि लड़कों को समझा जाता है कि बहुत अयाश होते हैं, या अब ये चीज़ आप बताओ, ये आप बेहतर समझा सकते हो। बेसिकली ये कहना चाहता है कि हमारे जो मर्द हजरात होते हैं या लड़के जो होते हैं वो कहते हैं कि मर्द को दर्द नहीं होता, आपने सुना होगा ऐसा, लेकिन बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। कहते हैं कि फैक्ट्स हैं ये कि सबसे ज़्यादा सुसाइड जो है वो मर्द हजरात करते हैं, यानी कि लड़के करते हैं। उसकी वजह ये है कि मेंटल प्रेशर इतना होता है। दूसरा ये कि वो अपने इमोशंस का इजहार नहीं कर सकते, जिस तरीके से लड़कियाँ कर सकती हैं। लड़के अपने इमोशंस का इजहार नहीं कर सकते, इस वजह से वो मेंटल प्रेशर जो अंदर ही अंदर रहता है, सोसाइटी का प्रेशर, वो आखिरी में जाके सोसाइटी जो हमारे पोस्टर पे लाइन थी हमारी कि द विलन इन एवरीवन्स लाइफ है सोसाइटी, तो यही हम उसमें पोर्ट्रे किया है हमने कि सोसाइटी जितने मुँह उतनी बातें कहते हैं, और सोसाइटी का काम तो है बातें करना, और जिसमें कोई बात होती है उसी के बारे में बात होती है। और ज़ाहिर है उनका काम तो है बातें करना, कितनों के बारे में वो कर चुके, करेंगे और करते रहेंगे, लेकिन हमें उसके बारे में ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए, बल्कि हम अपनी लाइफ को मूव ऑन करना चाहिए। ये छोटी मोटी तकलीफ़ें ये कोई मैटर नहीं करती। तो जो हमने बहुत सारे रिव्यूज़ देखे, माशाल्लाह बहुत अच्छे रिव्यूज़ आए, लेकिन कुछ रिव्यूज़ जो नेगेटिव चीज़ें बाद में, पॉजिटिव चीज़ें पहले। रिव्यूज़ अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे थे, सही है। और ऐसा नहीं कि मतलब लोग हैरान हुए हैं, ऐसी बात नहीं, मैं कोई बड़ी बात नहीं कर रहा। मैं कमेंट्स दिखा दूँगा अगर मेरे पास होंगे तो। एक मिनट, एक कमेंट मैं आपको भी दिखा देता हूँ। हाँ, ये कमेंट था, लव द डायरेक्शन, द एक्टिंग एंड ऑब्वियसली द अनप्रेडिक्टेबल स्टोरी, ब्रो बिलीव मी यू आर अ प्रोफेशनल इन दिस जॉनर, जस्ट कीप एंटरटेनिंग अस, विश यू ऑल द बेस्ट। तो भाई ऐसे रिव्यूज़ मिलना कोई छोटी बात नहीं होती मेरे लिए, और मेरे लिए बहुत खुशी की बात है, ये हम सब के लिए खुशी की बात है। बात सारी है कि यार मेरी हमेशा से आदत रही है कि नेगेटिव चीज़ों पर ध्यान ना दिया जाए और पॉजिटिव चीज़ों को मतलब ज़्यादा अहमियत दी जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह रिव्यूज़ बहुत अच्छे मिले, और ये जिन रिव्यूज़ की बात करने वाले हैं वो चंद 1-2 लोग हैं उनकी खैर है, कोई मसला नहीं है। तो आप नेगेटिव रिव्यूज़ नहीं थे, वो कंस्ट्रक्टिव कह सकते हैं, क्रिटिसिज्म थी,
लेकिन वो जो बहुत सारे तादाद में जो रिव्यूज़ मिले उसमें ये कुछ थे जो इस ग्रुप से बहुत सारे लोगों का ताल्लुक़ था। वो कह रहे थे कि ये जो स्टोरी थी ये वही घिसी पिटी स्टोरी थी जिसके अंदर एंड में जो एक्टर था उसने खुदकुशी कर ली प्रॉब्लम्स की वजह से। असल खुदकुशी नहीं की, जो ये लोग चाह रहे थे एक बंदा खुदकुशी ना करता। हाँ। वो ये चाह रहे थे कि खुदकुशी ना करे वो, लेकिन हमारी स्टोरी में हमने खुदकुशी दिखा दी। वो कह रहे थे कि ये तो वही घिसी पिटी स्टोरी हो गई कि खुदकुशी एंड में कर ली, तो उससे फ़ायदा क्या हुआ, मैसेज किया गया। तो मैं इन रिव्यूज़ का जवाब इस बात से देना चाहूँगा कि आपने फिर उसके बाद वाला सीन ध्यान से नहीं देखा, या शायद आपको वो वॉइस ओवर समझ में नहीं आया जिसके अंदर जो मेरा किरदार था, जो एंड में जो वॉइस ओवर थी, आवाज़ थी उसका हिस्सा है जी, वो उसमें वॉइस ओवर में क्या था, वो शेर कि चला जाता हूँ हंसता खेलता मौजे हवादिस से, अगर आसानियाँ हो ज़िंदगी दुश्वार हो जाए। उसका मतलब क्या है उस शेर का? उस शेर का मतलब ये है कि जो ऊपर नीचे हैं, जो ज़िंदगी में अप्स एंड डाउन आते हैं, वो तो ज़िंदगी का हिस्सा है। अगर वो ना हो तो ज़िंदगी बेमज़ा हो जाए, यानी कि ज़िंदगी में कोई मज़ा ही नहीं आ रहा है, ये उस शेर का मतलब है। और उसके आगे फिर मैसेज भी ये दिया कि आजमाइशें तो ज़िंदगी में आती रहेंगी, लेकिन हमें उसका मुकाबला करना है। लेकिन वो शायद मैसेज हमारा देखा नहीं, और उधर उन्होंने वो अक्सर लोग समझ रहे थे कि एंड कहानी वहाँ पर हो गई है, जहाँ पे सुसाइड हुई वहाँ पे एंड, हालांकि वहाँ पे कहानी एंड नहीं हुई, बल्कि उसके आगे हमने मैसेज दिया है कि सुसाइड इज़ नॉट अ सोल्यूशन, ये हमने मैसेज दिया। लेकिन सॉरी मैं बात काट रहा हूँ कि अब ये कि लोग हैप्पी एंडिंग एक्सपेक्ट कर रहे थे, सही है। अब हम जब भी कोई कहानी लिखते हैं ना, हम लिखते हैं रियलिटी पे, और रियलिटी में हैप्पी एंडिंग नहीं होती, आगे और भी कुछ होना होता है। तो अब सारी बात ये कि वहाँ पे अगर हम मतलब हैप्पी एंडिंग बोल रहा हूँ, अगर सुसाइड नहीं करवाते ना तो ये वही टिपिकल फिल्मी सीन हो जाता है कि बंदा आ गया, दोस्त आ गया, उसको बचा लिया। हालांकि इतना फासला है, लेकिन जब मार के कूद के बचा लिया, ये हम कर सकते थे। लेकिन जो रियलिटी होती है ना, वो दिखाना इम्पोर्टेंट है, सोसाइटी की रियलिटी दिखाना इम्पोर्टेंट है। तो बेसिकली यही मैसेज था हमारा कि जब एक बार इंसान का माइंड बन गया ना खुदकुशी का, फिर वो किसी की नहीं सुनता, फिर आप कुछ भी नहीं कर सकते। बस ये कहानी यही ख़त्म हुई। अब इंशाल्लाह कोई इवेंट हुआ, उसमें हमने आजमाइश लगाई और अल्लाह ने चाहा हम जीत गए, तो फिर एक अलग बात है। यार कोई इवेंट कराओ, अपनी शॉर्ट फिल्म। बाकी ये कि आपके रिव्यूज़ हमारे लिए काबिले, हम चाहते हैं कि आपके व्यूज़ हमारे लिए आएँ, अब हमें रिव्यूज़ दें। हम तो रिव्यूज़ चाहते हैं लोगों से, बल्कि मैंने तो इनसे ये भी कहा था कि एक वीडियो बनाएं जिसमें रिव्यूज़ कर लें और Q&A कर लें, लेकिन इन्होंने बहुत बोरिंग हो जाएगी, ये भी शायद आप लोगों को बोरिंग लग रही हो। इसमें बातें ही हैं, इसमें आपको अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के बारे में बताना है एंड में, बस साकिब भाई बताएंगे एंड में। फिलहाल तो वही मतलब वो तो एक सरप्राइज है ना, पता नहीं कब मेरी वीडियो आती है ज़माने में। तो आप ये बताओ अपना यूट्यूब चैनल कब खोल? मेरा यही है, लोग यही कहते हैं कि आपका अपना यूट्यूब चैनल हो तो हम आपकी वीडियोस देखें, यही हमारा चैनल है। मैं बस बिहाइंड द कैमरा काम करता हूँ। तो भाई सीन ये है कि मैं इसको एक बार बोलता हूँ, मैं इसको आइडिया देता हूँ ना कि भाई मुझे ये लिख दे या ये शेर लिख दे, तो माशाल्लाह लड़के का दिमाग नेक्स्ट लेवल है, सही है। कंटेंट राइटिंग हमारा पैशन है, हम वही करते हैं, ये लिख देता है। तो हाँ भाई, ये सिर्फ मेरी मेहनत नहीं थी, इनमें इनका बहुत बड़ा हाथ था। और अब्दुल हन्नान का, अब्दुल मुइज़ का, मोहम्मद मुइज़ कुरैशी, और जिन्होंने हमें ऑफिस वाली लोकेशन दी वो शोएब अन्ना। तो ये इन सब लोगों का बहुत बड़ा हाथ था, सही है। और जिन्होंने मेरी छोटी मोटी जगह हेल्प करी टाइमलेस में और इन सब में, उनका भी बहुत शुक्रिया। और फिर इंशाल्लाह तीसरी शॉर्ट फिल्म के साथ आएंगे, कुछ अलग करेंगे, अब इससे भी अलग करेंगे, क्योंकि भाई अब देखो एक एवरेज मूवी हो गई, एक टोटली सीरियस मूवी हो गई, ये टोटली सीरियस थी, इसमें कोई एक कॉमेडी लाइन नहीं थी या कुछ और नहीं था, टोटली सीरियस मूवी थी। आज के लिए इतना ही, तो फिर मिलेंगे चलते चलते। आज के लिए इतना ही, सही है। फिर इंशाल्लाह अगले एपिसोड में आपसे मुलाकात होगी इसी अपनेपन के साथ के। बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम। चलिए, ओके।